कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम को ईडी आज पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और पूछताछ के लिए रिमांड भी मांगेगी। तो ग्रामीण विभाग में टेंडर कमीशन के मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि 2 दिनों तक मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की गई। कई सारे सवालों के जवाब मंत्री आलमगीर आलम को देने पड़े। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मंत्री आलमगीर आलम को। तो आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आलमगीर आलम से पूछताछ हुई है। कई सारे सवालों के जवाब लिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले संजीव लाल और जहांगीर आलम रिमांड पर थे, उनसे पूछताछ की गई। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के कमीशन के खेल को लेकर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के बाद मामले में विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले की पटकथा उस दिन से शुरू हुई जब वीरेंद्र राम, जो कि इस पूरे मामले में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उनका जो बयान लिया जाता है उसमें आलमगीर आलम सहित कई अफसरों और अधिकारियों का नाम जो है वो ईडी के समक्ष आता है, जिसके बाद से ईडी ने पूरे मामले पर नजर बनाई और फिर 6 मई को बड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव लाल और जहांगीर के ठिकानों पर छापेमारी की। तो वहीं इसके साथ ही संजीव लाल के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी ईडी के द्वारा की गई, जिसमें कि 35 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो बरामद की गई। ईडी की कार्रवाई 6 मई को ही नहीं रुकी बल्कि 7 मई को भी इस दिशा में कार्रवाई हुई और पूरे मामले में एक बार फिर ईडी की दबिश जो है वो रांची में देखने को मिली और इस मामले में राजीव सिंह नामक बिल्डर के ठिकाने से, जो घर से करीब 2 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो बरामद की जाती है, जिसके बाद ईडी के द्वारा झारखंड मंत्रालय में भी दबिश दी गई और संजीव लाल के जो ऑफिस के चैम्बर से 2 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई। उसके बाद आलमगीर आलम को 12 मई को सम्मन भेजा जाता है और उस सम्मन के बाद 14 मई को उनसे ईडी दफ्तर में पूछताछ होती है। ये पूछताछ का सिलसिला 15 मई को भी दोहराया जाता है और उसके बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो जानकारी ईडी के समक्ष आई है कि कमीशन का खेल का पैसा जो है वो मंत्री तक भी पहुंचता था और ये पूरा कमीशन का खेल जो चल रहा था इसमें विभाग के कई अफसर भी शामिल हैं और कई इंजीनियरों के भी नाम सामने आए हैं, जिसे लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है और इस दिशा में अब उम्मीद की जा रही है कि और भी नए खुलासे हो सकते हैं और भी कई नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो आज जो है मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया जा पाएगा। इस दरमियान ईडी उनकी रिमांड की भी मांग कर सकती है, जिसके बाद आगे जो है उनसे पूछताछ ईडी की टीम कर सकती है। रांची से कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। तो कैश कांड मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में एक नजर डालेंगे ईडी के एक्शन की टाइमलाइन पर। देखिए 6 मई मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर के घर ईडी ने छापा मारा था और इसके बाद देखिए 7 मई को ठेकेदार राजीव सिंह और ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के घर पर भी छापेमारी हुई और 8 मई को ग्रामीण विकास विभाग में संजीव लाल के दफ्तर में छापेमारी हुई और 9 मई को संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से पूछताछ की गई और इसके बाद 10 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल सस्पेंड कर दिए गए। और इसके बाद अगर बात की जाए 12 मई की, तो 12 मई को मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा। इसके बाद 13 मई को संजीव लाल और जहांगीर की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ाई गई और फिर 15 मई को दूसरे दिन की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया और अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आइए आप देख लेते हैं कि किन पर क्या आरोप लगा है। वीरेंद्र राम पर टेंडर में कमीशन खोरी का आरोप है और आलोक रंजन पर वीरेंद्र राम की काली कमाई रखने का भी आरोप लगा है। नीरज मित्तल पर भ्रष्टाचार के पैसों को ठिकाने लगाने का भी आरोप लगा। राम प्रकाश भाटिया पर काली कमाई को ट्रांसफर करने का भी आरोप लगा है और देखिए ताराचंद पर फर्जी तरीके से सेल कंपनी खोलने का भी आरोप लगा। हरीश यादव पर सेल कंपनी के संचालन करने का भी आरोप लगा और संजीव लाल पर टेंडर को संचालन और कमीशन वसूलने का भी आरोप है। तो आपको बताते चले कि देखिए
संजीव लाल पर टेंडर को संचालन करना और कमीशन वसूलने का आरोप है और जहांगीर आलम पर काली कमाई को रखने का आरोप है। बात की जाए आलमगीर आलम तो आलमगीर आलम पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वीरेंद्र राम पर टेंडर में कमीशन खोरी का आरोप लगा है। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद झारखंड का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है। एक तरफ बीजेपी से करनी का फल बता रही है तो कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। करप्शन प्रीमियर लीग चल रही है और कैप्टन जो थे, कैप्टन हेमंत सोरेन पहले ही जेल जा चुके हैं। नंबर 2 जो थे वाइस कैप्टन, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो हमें लगता है जिस तरीके से करप्शन की परतें यहाँ खुल रही हैं, कोई वो दिन दूर नहीं जब एक एक करके सारे कैबिनेट के मंत्री होटवार सेंट्रल जेल में हो और कैबिनेट की इस सरकार का टेन्योर खत्म होते होते संभवतः अंतिम बैठक होटवार जेल के भीतर ही हो। कि विपक्ष के नेताओं को डराओ, धमकाओ, उनकी आवाज को दबाओ, लेकिन चूंकि हम लोग अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं, जब हम अंग्रेजों से लड़ करके उनको देश से भगाने का काम किया तो इन अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोगों से हम लोग डर जाएं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल ही, अगर शाम की बात की जाए तो कल शाम को आलमगीर आलम जो कि मंत्री है ग्रामीण विकास विभाग में और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो, अगर हम बात करें तो वो ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। कल की रात जो है उनकी वो ईडी दफ्तर में ही गुजरी है और फिलहाल अगर बात की जाए तो थोड़ी देर में करीब 11 बजे के आसपास का वक्त रहेगा जब उन्हें कोर्ट जो है वो ले जाया जाएगा। साफ तौर से अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो कमीशन खोरी का मामला जो सामने आया है, जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आई है, उसमें जो बयान आए हैं और जिस तरह से आलमगीर आलम द्वारा ईडी को सहयोग नहीं किया गया है, सवालों का जवाब नहीं दिए गए हैं, उसी आरोप के लेकर आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। अब उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा, जिसके बाद रिमांड की मांग जो है वो ईडी के द्वारा की जा सकती है। अब देखना होगा कि ये रिमांड अवधि कब से शुरू होती है और कितने दिनों की रिमांड जो है वो ईडी को मिल पाती है। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो आज जो है, आज कोर्ट में पेशी के बाद होटवार जेल जो है वो जाएंगे आलमगीर आलम और उसके बाद जब से रिमांड की अवधि शुरू होगी तो फिर वो उन्हें लाया जाएगा ईडी के दफ्तर में और फिर उनसे पूछताछ होगी। पूरे मामले में अब तक जो संजीव लाल और जहांगीर से पूछताछ हुई, जो बातें सामने आई, वहीं वीरेंद्र राम के द्वारा जो तमाम इनपुट दिए गए थे उसके आधार पर आलमगीर आलम से पूछताछ की गई। कई सवालों के जवाब तो उनके द्वारा दिए गए, लेकिन कई सवालों पर जवाब जो है वो नहीं दिया गया, जिस कारण जो है उन ईडी के द्वारा एक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब जो है उन्हें कोर्ट ले जाने की तैयारियां हैं। गाड़ियां जो हैं ईडी दफ्तर के बाहर लग रही हैं। थोड़ी देर में करीब 11 बजे के बाद जो है वो कोर्ट ले जाया जा सकता है, जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है। थोड़ा इंतजार करना होगा, जिसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। उस वक्त ईडी के द्वारा क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। जी ओम प्रकाश, आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है मंत्री आलमगीर आलम की, तो कब तक पेशी हो सकती है, कुछ जानकारी? जी वही मैंने बताया कि करीब 11 बजे के आसपास जो है वो उन्हें यहाँ से लेकर जाया जाएगा कोर्ट में और उसके बाद जब वो कोर्ट पहुँचेंगे 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो सकता है कि वो कोर्ट पहुँचे और उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी और पेशी के बाद ईडी के द्वारा जो दलीलें दी जाएगी उस आधार पर जो है वो रिमांड की मांग जो है वो ईडी के अधिकारी करेंगे और फिर देखना होगा कि कोर्ट के द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश आते हैं, किस तरह से निर्देश आते हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।